Hi friends, welcome to all my viewers in Nitka Educare Center through YouTube channel. Friends, today we are going to discuss ratio and proportion part 2. So stay in video with me. Don't skip this video, watch till the end. Friends, इस वीडियो में आप बने रहिए और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं जो एनटीपीसी में हर साल जब एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चंस हमेशा पूछता है। ठीक है, तो देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आप देखना न भूलें, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ बताएंगे ये बेसिक कंसेप्ट के साथ और मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं अगर जो लोग जिसको ये बेसिक कंसेप्ट नहीं है, यानी इस चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, ये चैप्टर से अगर किसी को समझ में नहीं आता होगा या कोई भी बंदा अगर नया है, ठीक है, या न्यू ज्वाइन किए हुए हैं, बचपन से अगर मैथ कमजोर है तो जरूर इस वीडियो को देखें और इस चैप्टर को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है ए और बी का रेशियो 12 और 7 है, बी और सी का रेशियो 21 और 24 है तथा सी और डी का रेशियो 5 और 6 है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ए और डी के रेशियो का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को देखते हैं। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी आपने एलिगेशन में भी देख चुके होंगे, लेकिन उसमें क्या पूछता था, ए और डी का मान न पूछ करके ए बी सी डी का रेशियो पूछता था, यानी ऐसा ही सेम क्वेश्चन रहता था, ए बी सी और डी का रेशियो पूछता था। ठीक है, लेकिन इस बार इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट में आपको पूछ रहा है ए और डी का रेशियो क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन सेम ही रहेगा, एग्जाम में भी सेम क्वेश्चन रहेगा, देखने से ये पता नहीं चलेगा कि किस चैप्टर से है, किस टॉपिक से है, लेकिन दोनों से पूछने का एक तरीका अलग अलग हो गया। उसमें पूछ रहा है रेशियो का, रेशियो से निकालिए। ठीक है, एलिगेशन में क्या पूछ रहा था कि ए बी सी और डी का रेशियो निकालिए, यानी मिक्स कर देना था इसमें। ठीक है, लेकिन इसमें क्या कर रहा है कि चारों तीनों दिया हुआ है और पूछ रहा है ए और डी का रेशियो, कभी पूछ देगा ए और सी का रेशियो। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चंस को बनाने का कुछ तरीका अलग है, इसको देखते हैं हम, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ठीक है, सॉल्यूशन में आते हैं, क्या क्या दिया हुआ है, ए और बी का रेशियो 12 और 7 दिया हुआ है। ठीक है, इसको डायरेक्ट हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए और बी का रेशियो को हम ए बटा बी लिख सकते हैं। ठीक है, और 12 बटा 7 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए सिमिलरली वी कैन राइट बी और सी यानी बी बाई सी, बी और सी को क्या लिख सकते हैं, बी बाई सी, यानी 21/24। ठीक है, यहां पर देखिए सी और डी का अनुपात 5/6 हो गया। पूछ क्या रहा है, ए और डी का रेशियो है, यानी ए बाई डी पूछ रहा है। क्या करेंगे, ए से डी तक पूछ रहा है, इसका मतलब ए से डी के बीच में जितना भी रेशियो है उसको क्या करना रहता है, आपस में प्रोडक्ट कर देना है। देखिए पहले हम लिख लेते हैं, किसको प्रोडक्ट करना है, ए से डी तक निकालना है, ए बाई डी, ए से डी तक निकालने के लिए ए बाई बी है इंटू बी बाई सी है इंटू सी बाई डी है। देखिए ए बाई डी और इक्वालिटी, ए बाई डी इक्वल इतना, यानी ए बाई डी जो है इक्वल होना चाहिए इतना का। तो देखिए कैसे इक्वल हो रहा है, बी बी कैंसिल, सी सी कैंसिल, क्या बचा यहाँ पर, ऊपर में ए नीचे में डी। देखिए ऊपर में ए नीचे में डी, इक्वालिटी होल्ड कर रहा है कि नहीं, इसका मतलब कि एक कहना इसका है जो सत्य है कि ए से डी तक अगर निकालना है हमको ए बाई डी का रेशियो, तो ए से डी के बीच में जितना भी आएगा उसको आपस में प्रोडक्ट कर दीजिए। यही आपका वेरिफिकेशन है, ये सत्यापित कर रहा है कि ए बाई डी के लिए हमको प्राप्त करना होगा जो भी। ठीक है, ए बाई डी के लिए हमको क्या करना होगा, ए से डी तक जितना भी रेशियो दिया हुआ है उसको आपस में प्रोडक्ट कर देना है। ठीक है, अगर मान लीजिए इसी चीज में अगर पूछ दिया जाए ए से सी तक का रेशियो, ठीक है, यानी ए इंटू सी पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, ए से सी तक जितना भी रेशियो है ए से सी तक, यानी ए बाई बी इंटू बी बाई सी, बी कैंसिल, ए बाई सी बचा कि नहीं बचा। ठीक है, ऊपर में नीचे में सी,
ठीक है, ए बाई सी यहां से निकल जाएगा। सिमिलरली चलिए, कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए बनाते हैं इसको। इसको डिलीट कर देते हैं, ए बाई डी। क्या निकालना है, ए इज टू डी। क्या करेंगे, ए से डी तक का रेशियो को प्रोडक्ट कर देंगे। ए से डी तक में क्या दिया, ए बाई डी 12/7 इंटू बी बाई सी 21/24 इंटू बी बाई सी बाई डी कितना 5/6। 7 का 21, 12 दूनी 24, ठीक है, 3 दूनी 6, 5 में कितना आ जाएगा 4। ए और सी का रेशियो कितना हो जाएगा 5 और 4, ठीक है, 5/4 आया है, तो 5 और 4 का रेशियो हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इससे और बढ़िया क्वेश्चंस आगे में देखने को मिलेगा। ये बेसिक चीज है, ठीक है, इसको कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। फिर क्या करेंगे हम लोग, लैंग्वेज वाला स्टेटमेंट वाला क्वेश्चंस को हम बनाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है x माइनस वाई तथा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का प्रथम समानुपाती क्या है। पहले आपको प्रथम, द्वितीय और तृतीय समानुपाती के बारे में जानना होगा, तब जाकर के ये सवाल आपसे बनेगा। तो इसके लिए हम आपको थोड़ा सा हिंट कर देते हैं, हिंट्स, ठीक है। हिंट्स में आपको बता देते हैं, मान लीजिए कि 3 संख्या है ए बी और सी, तीनों को आपस में रेशियो और समानुपात में कैसे लिखेंगे। मान लीजिए इस तरह से हमको लिखते हैं, इसका ए और बी का रेशियो, ये समानुपात हो रहा है, ठीक है, ये समानुपात हो रहा है बी और सी का, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसी में आपको पूछा जाएगा कि प्रथम समानुपाती, तो इसको बोलते हैं प्रथम, ए को बोलते हैं प्रथम, बी को बोलते हैं, ये बी बोलो या ये बी को बोलते हैं हम, बी को क्या बोलेंगे द्वितीय, सी को बोलेंगे हम लोग तृतीय। क्या चीज, समानुपाती, समानुपाती। जब भी पूछा जाए तो प्रथम समानुपाती निकालिए तो आपको ए निकालना होगा, द्वितीय समानुपाती निकालिए तो आपको बी निकालना होगा, तृतीय समानुपाती पूछेगा, तृतीय समानुपाती पूछेगा, आपको सी निकालना होगा, ठीक है। अब ए निकालने के लिए आपको यहां से ए निकाल, हम इसी चीज को हम ए बाई बी लिख सकते हैं। यहाँ पे बराबर, समानुपाती के लिए क्या लिखा जाता है बराबर, और रेशियो के लिए क्या लिखा जाता है, ठीक है, अनुपात के लिए बटा, ठीक है। ए और बी का रेशियो दिया हुआ है, यानी ए बटा बी। सिमिलरली बी और सी का रेशियो, तो बी बटा में सी। समानुपात का चिन्ह है, इसका मतलब इक्वल देती, समझ में आ रहा है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको अगर इसको आपस में, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इसको ऐसे और इसको ऐसे कर लेंगे, यानी बी को इसके साथ और सी को इसके साथ, तो यहाँ पे AC हो जाएगा, यहाँ पे बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से बी निकल जाएगा ना, यहाँ से बी भी निकलेगा, सी भी निकलेगा, ए भी निकलेगा। देखिए अगर यहाँ से हम ए निकालते हैं तो यहाँ से ए निकलेगा तो क्या होगा, सी इधर जाकर के डिवाइड हो जाएगा। सी क्या है, ए के साथ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है यानी गुणा है, तो इधर जाके भागा हो जाएगा, ठीक है, यानी डिवाइड कर देगा बी स्क्वायर में। तो ए बराबर यहाँ से निकालिए, ए बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बाई सी हो जाएगा कि नहीं। उसी तरह अगर सी निकालना होगा तो ए को उधर ले जाके डिवाइड करें, सी निकालना है तो बी स्क्वायर में ए को डिवाइड कर देंगे। बात समझ में आ रहा है। इसी तरह अगर बी निकालना होगा यहाँ से तो बी स्क्वायर इधर है, तो स्क्वायर इधर आकर स्क्वायर रूट हो जाएगा, किसका, AC का, यानी बी बराबर AC का स्क्वायर रूट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए यही आपका बेसिक कंसेप्ट था, यह आपके लिए हिंट्स हो गया, ठीक है। इसी आधार पर हम लोग को टोटल सवाल बनाना रहता है। चलिए सॉल्यूशन इसका देखते हैं। क्या पूछ रहा है, प्रथम समानुपाती। अब कैसे जानेंगे कि ये प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, ये क्या दिया हुआ है पता नहीं है, लेकिन प्रथम पूछ रहा है, इसका मतलब कि प्रथम नहीं दिया हुआ है। दिया क्या है आपको, द्वितीय दिया हुआ है, द्वितीय मतलब ये बी दिया हुआ है, ठीक है, इसको बी मान लेंगे। ये तृतीय दिया हुआ है, इसको मान लेंगे सी, ठीक है।
ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। बी और सी दिया हुआ है, बी और सी दिया हुआ है, ठीक है, बी और सी दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है, ए निकालिए, ठीक है। डायरेक्टली प्रथम समानुपाती पूछ रहा है और इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है। ए बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर बाई सी। स्टार्टिंग है अभी, ठीक है, बेसिक चीज है, समझना है, इसलिए हम इसको फॉर्मूला को लिखेंगे। लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में, ठीक है, यानी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन इतना लिखने का जरूरत नहीं है। वीडियो को बार बार देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और इस फॉर्मूला को मन ही मन याद कर लीजिए। इस फॉर्मूला में जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसमें पुट करेंगे, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि किसी तरह आपको टाइम का मैनेजमेंट करना है, टाइम का बचत करना है। चलिए, ए बराबर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई बी कितना है, बी की जगह पर एक्स माइनस वाई है, ठीक है, एक्स माइनस वाई है, बी का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी के जगह पर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। चलिए, अब क्या लिखेंगे, एक्स माइनस वाई, दो बार लिख देंगे इसको, चूंकि स्क्वायर है, इतना इंटू इतना लिख दिए। सेम चीज को नीचे में फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है, ए क्यू एक्स की जगह पर ए मान लीजिए, वाई की जगह पर बी मान लीजिए, ठीक है। ए क्यू माइनस बी क्यू, फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला। फॉर्मूला तो ऐसे दो होता है, लेकिन इसमें हम केवल प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे। क्योंकि प्रोडक्ट ऊपर में है, प्रोडक्ट रहेगा तो कैंसिल करा देंगे और मेरा काम भी बन जाएगा। तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस, सॉरी, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हमको एक्स माइनस वाई करना है, तो इसी जगह पे हम लोग एक्स माइनस वाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर एक्स माइनस वाई कर देंगे और यहाँ पे एक्स कर देंगे, यहाँ पर एक्स वाई हो जाएगा, यहाँ पे वाई हो जाएगा, ठीक है। यानी फॉर्मूला आपको जैसे ही याद है कि एक्स क्यू माइनस वाई की, तो डायरेक्ट ये लिखने का, ए क्यू माइनस याद है तो ए की जगह पर एक्स पुट करने का, वाई की जगह पर बी पुट करने का। अब देखिए, एक्स माइनस वाई किसी एक को कैंसिल करा दे, इसको कराइए या इसको कराइए। ऊपर में क्या बच गया, ऊपर में एक्स माइनस वाई बच गया और नीचे में बच गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया ए, ठीक है। प्रथम निकालना था ना, प्रथम समानुपाती के लिए आपका आंसर हो गया। यानी ए की जगह पर यहाँ पर लिख दीजिए प्रथम समानुपाती। प्रथम समानुपाती आपका क्या हुआ, एक्स माइनस वाई, ठीक है, एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं इसमें आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर दिक्कत भी हुआ होगा तो आप इस वीडियो को रिपीट करके जरूर देख लिया कीजिए, ठीक है। इसके कंसेप्ट को समझिए और इसको समझिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, उसमें और इससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है, दो संख्याएं दिया हुआ है, संख्याएं दो दिया हुआ है, कौन कौन दिया हुआ है, 18 और 28, ठीक है। इसमें पूछ रहा है प्रथम समानुपाती क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है संख्याएं 18 और 28 का प्रथम समानुपाती क्या होगा। प्रथम पूछ रहा है, यानी आपसे ए पूछ रहा है, तो अब ए फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट अब इसमें प्रथम लिखेंगे। प्रथम समानुपाती बराबर कितना हो जाएगा, प्रथम मतलब ए हो गया, मन ही मन आप याद रखना होगा कि ए निकालना है। प्रथम समानुपाती क्या होगा, ए मतलब बी स्क्वायर बाई सी निकालना है, तो बी स्क्वायर बाई सी, ठीक है। तो बी स्क्वायर बाई सी के जगह पे हम लोग एग्जाम में क्या करेंगे, बी भी नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट ये क्या हो गया आपके लिए, प्रथम पूछ रहा है, इसका मतलब कि बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, प्रथम ए निकालना है, तो बी के जगह पर क्या कितना रखेंगे, ये 18 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी के जगह पर कितना रखेंगे, 28, ठीक है। समझ में आ गया। जैसे प्रथम पूछ रहा है तो ए निकालना है, ए बराबर बी स्क्वायर बाई सी, अब बी फाइंड आउट करना है तो बी ए हो गया और सी ए हो गया। क्योंकि ए निकालना है, ए नहीं दिया हुआ है, ए निकल गया, ठीक है, ए यहां पर लिखा गया, ये क्या दिया हुआ है बी और यहां पर दिया हुआ है सी, तो ए इक्वल टू बी स्क्वायर बाई सी। 18 को दो बार लिख दीजिए मल्टीप्लाई में, ठीक है, स्क्वायर है तो दो बार मल्टीप्लाई कर दिए, 28, ठीक है, 2 9 18, 14 दूनी 28, 2 7 14, 2 9 18,
कितना हो गया 81 डिवाइडेड बाई 7, यानी प्रथम समानुपाती कितना हो गया 81/7। इतना ही नहीं, अगर ऑप्शन में फ्रैक्शन में दिया है तो फ्रैक्शन में रखिए, अदरवाइज डेसिमल में दिया है तो डेसिमल में डिवाइड कर दीजिए। कितना बार में जाएगा 7 को डिवाइड करेंगे 8 में, एक बार में जाएगा। यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पे 1, 11 हो जाएगा। 11 हो जाएगा तो कितना होगा 7 एक बार में फिर जाएगा, फिर बचेगा 4, ठीक है। 7 5 35, 7 5 35, फिर 7 5 35, इस टाइप से आपका आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन में आपका मिलता जुलता इस टाइप से दिया रहेगा, ऑप्शन मार दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन में इससे मिलता जुलता दिखिएगा, आप टिक लगा करके चले जाइएगा। ऑप्शन में मिलेगा, इसको आपको टिक लगाना होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है संख्याएं 0.04 तथा 0.16 का मध्य समानुपाती क्या है। जैसे ही मध्य समानुपाती पूछा तो आपके दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए मध्य ए बी सी का मध्य बी पूछ रहा है, ठीक है, बी पूछ रहा है। सॉल्यूशन हो जाएगा कि मध्य समानुपाती क्या हो जाएगा, बी पूछ रहा है। बी का फॉर्मूला रूट ए सी होता है, ठीक है, रूट ए सी होता है। तो रूट ए सी नहीं लिखेंगे, फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, ठीक है। रूट ए सी की जगह एक जगह पर ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा सी। बी पूछ रहा है ना, तो बी हटा करके बाकी जो बच गया वो ए हो गया और ये सी हो गया। अब ये नहीं कि ये सी हो गया ये ए हो गया, ठीक है, ये क्रम से रहता है ए बी सी। अगर ए पूछ रहा है, ठीक है, तो ये बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर बी पूछ रहा है तो ये ए हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। अगर सी पूछ रहा है, ठीक है, अगर सी पूछ रहा है यानी मतलब लास्ट वाला तृतीय पूछ रहा है, तृतीय समानुपाती अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा आपको बी और ये हो गया, सॉरी ये हो गया ए और ये हो गया बी, ठीक है, क्रम से रहेगा। ये नहीं कि सी इधर बी उधर, ऐसे नहीं। चलिए समानुपाती मध्य समानुपाती, इसका मतलब बी पूछ रहा है तो ये हो गया ए और ये हो गया सी। तो 0.04 इंटू 0.16, बी बराबर क्या होता है रूट अंडर ए सी। देखिए इसमें दिया हुआ होगा बी बराबर रूट अंडर ए सी। तो ए की जगह पर इतना और बी की जगह पर इतना प्रोडक्ट हो गया आपस में। एक ए सी का मतलब ए इंटू सी है। 16 चौका 64, ऊपर में 64 हो जाएगा और नीचे में कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 इंटू 100, इसके लिए 100, ठीक है, इसके लिए भी 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ऊपर में, सॉरी ऊपर में लिखा 64 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 8, और इसका स्क्वायर रूट मतलब 2 में स्क्वायर रूट का मतलब क्या, 2 अगर रहेगा अंदर में, स्क्वायर रूट के अंदर में 2 रहेगा तो एक बाहर आ जाता है, तो 100 हो जाएगा यहाँ। 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8, 4 25 100, ठीक है, कितना हो गया ये 2/25, ये आंसर हो गया। अगर ऑप्शन में 2/25 दिया हुआ है तो ये ऑप्शन में ये हो जाएगा, अदरवाइज आपको डेसिमल में दिया होगा तो 0.08 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगर ऑप्शन में डेसिमल में दिया हुआ तो डेसिमल में मारने का, ठीक है। अगर आपको फ्रैक्शन में दिया है तो यहाँ पे फ्रैक्शन में देखने का, एज पर योर ऑप्शन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है कि रमेश और महेश ने वार्षिक परीक्षा में अंक इतना के अनुपात में अर्जित किए हैं, ठीक है, उसके द्वारा अर्जित कुल अंक इतना है, तो रमेश ने कितने अंक अर्जित किया है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रमेश ने कुल कितने अंक अर्जित किया है। यदि रमेश और महेश का रेशियो जो दिया हुआ है 4 और 7 में है और टोटल दोनों मिल करके अंक प्राप्त किए हैं 1430। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। किसका पूछ रहा है, रमेश का। रमेश का कुल अर्जित अंक। चलिए जिसका पूछता है उसको क्या करते हैं ऊपर में लिखने का। किसका पूछ रहा है, रमेश का। रमेश के लिए कितना हो जाएगा 4, रेशियो दिया हुआ है ना
4 और 7 का, तो नीचे में हो जाएगा 4 + 7। और किसका पूछ रहा है? रमेश का। रमेश का 4 हो जाएगा, क्योंकि रमेश और महेश है, इसी के क्रम में ये भी रेशियो रहता है। 4 और 7, 4 हो गया रमेश के लिए, 7 हो गया महेश के लिए। ठीक है, तो रमेश का पूछ रहा है तो 4 हो जाएगा ऊपर में, जिसका पूछ रहा है वो ऊपर में रहेगा। रमेश का पूछ रहा है, रमेश का रेशियो वाला ऊपर लिखा जाएगा। कितना में? ये यानी 11 में कह रहा है कि 4 और 7 कितना हो जाएगा? 11। 11 में 4 अंक प्राप्त करता है रमेश। ठीक है, टोटल में 4 अंक रमेश प्राप्त करता है, तो इतना में कितना अंक प्राप्त करेगा? यानी 1430 में कितना अंक प्राप्त करेगा? 4 बटा में कितना हो जाएगा? 11 × 1430। 11 से कट जाएगा, 11 एक बार में 3 होगा। ठीक है, 11 × 3 = 33, 0 कितना हो जाएगा? 13 चौका 52, 520। यही अंक हो गया रमेश के लिए। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया जाए कि महेश का कितना अंक होगा, ठीक है, तो महेश का अंक ऐसे डायरेक्ट अगर दोनों का पूछेगा कि रमेश का और फिर महेश का, तो रमेश का तो निकल गया, महेश का निकालने के लिए क्या करेंगे? इसमें से घटा देंगे, बाकी जो बचेगा वो महेश का हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में रमेश की जगह महेश का पूछ दिया जाता कि महेश ने कुल कितने अंक अर्जित किए, तो उस समय क्या करते हैं? यहाँ महेश लिख देते और इसके जगह पे 4 की जगह पर 7 लिख देते। क्योंकि महेश का पूछ रहा है तो महेश के लिए जो महेश का है उसको ऊपर में रख देंगे। रेशियो में जिसका रहता है, जिसके क्रम में रहता है, उसको ऊपर रख देते हैं। महेश का क्रम 7 है यहाँ पे रेशियो में, तो ये 7 यहाँ हो जाता है। लेकिन अभी पूछ रहा है रमेश का, इसलिए हम रमेश का ऊपर रख दे, टोटल सेम प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, रमेश हो या महेश हो, बस यहाँ चेंजिंग रहता है, बाकी सब सेम प्रोसेस। चलिए, इस क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को स्टॉप करता हूं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नए लड़के को ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट करें। थैंक यू।